मदुरई से करीब 15 किलोमीटर दूर तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ियां आजकल सुर्खियों में है। लेकिन वजह भक्ति नहीं बल्कि वो नफरत की राजनीति है जो धीरे धीरे दक्षिण भारत में पैर पसार रही है। इस इलाके को अब दक्षिण भारत का अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ध्रुवीकरण का वही खेल यहां भी खेला जा सके जो उत्तर भारत में बीजेपी की राजनीति का आधार रहा है। इस पहाड़ी की बनावट को समझिए। इसकी तलहटी में भगवान मुरुगन का प्राचीन और भव्य मंदिर है और ठीक उसी पहाड़ी के शिखर पर सूफी संत सिकंदर बदुशा की दरगाह मौजूद है। सदियों से यहाँ की परंपरा रही है कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते आए हैं, लेकिन अब इसी पहाड़ी को विवादों के अखाड़े में तब्दील कर दिया गया है। विवाद की जड़ है दरगाह के पास दीपम यानी कि एक बड़ा कांसे का दीपक जलाना। हिंदुवादी संगठनों का दावा है कि यह उनकी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, जबकि दरगाह प्रबंधन और स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दरगाह की जमीन पर नई परंपरा शुरू करने की कोशिश है। मामला मद्रास हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है और फिलहाल यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है। पिछले 6 महीनों का घटनाक्रम देखिए। हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता बार बार यहां भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार वहां जाकर माहौल को तनावपूर्ण बनाया जा रहा है। हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि पुलिस को पूरे इलाके की किलेबंदी करनी पड़ी है। भारी संख्या में जवानों की तैनाती है और किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर सख्त मनाही है। अब बात करते हैं उस असली मंशा की जो इन विवादों के पीछे छिपी है। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन के प्रति वही अटूट आस्था है जो उत्तर भारत में भगवान राम के प्रति देखी जाती है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन अच्छी तरह जानते हैं कि दक्षिण में अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें भावनाओं का सहारा लेना होगा। इसलिए भगवान मुरुगन की आस्था की आड़ में अब नफरत का खेल शुरू किया गया है। बीजेपी वालों की गंदी नजर अब तमिलनाडु की उस सामाजिक एकता पर है जहां लोग मिलकर रहते आए हैं। चुनाव नजदीक आते ही इन्हें मंदिरों और दरगाहों के बीच विवाद नजर आने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो सत्ता की भूख मिटाने के लिए भाई को भाई से लड़वाने में माहिर हैं। बीजेपी की राजनीति का मॉडल अब बिल्कुल साफ हो चुका है। जहां विकास के नाम पर वोट नहीं मिलते वहां धर्म का चश्मा पहना दो लोगों को। तमिलनाडु के भाईचारे को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है ये लोग समाज को और कितना तोड़ेंगे। क्या इनके लिए वोट बैंक की कीमत इंसानी रिश्तों और शांति से बढ़कर है? जो नजर भी आ रही है कि हाँ, इनके लिए इससे बढ़कर है। तमिलनाडु की जनता को अब इन चालबाजियों से बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नफरत के सौदागर अब आपके दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। तमिलवासियों, मोदी सरकार और उनके संगठनों को यह समझना होगा कि दक्षिण की धरती शांति और तर्क की धरती है, जहां नफरत की यह सस्ती राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कुछ पार्टियां आस्था की आड़ में अपमान कर रहे हैं और जनता देख भी रही है कि कैसे सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग।